अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बग़ैर तीरे के बॉयज़ कुर्ते की कटाई का सबसे आसान तरीका दिखाऊंगी। उम्मीद करूँगी कि आपको ये तरीका अच्छा लगेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे सादा गला है इसका, और इसमें जो फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा है ये ऐसा लग रहा है जैसे ये तीरे वाला कुर्ता है, हालांकि ये बग़ैर तीरे के कटाई हुआ है। इसमें बैक और फ्रंट दामन की जो लेंथ होती है और जो कटिंग होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए पीछे से इसका तीरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फ्रंट से बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे ये तीरे वाला कुर्ता है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले शर्ट की कटाई के लिए फ़्रंट और बैक दोनों को एक साथ ही मैंने लिया है, उनकी कटाई करके उनको अलग नहीं किया। अभी मैं इनकी लंबाई और चौड़ाई आपको बताती हूँ। फ्रंट और बैक दोनों दामन फ़र्ज़ कीजिए अगर आपको 18-18 इंच चाहिए कटिंग मार्जिन के साथ, तो 36 इंच का एक ही पीस आपने उतार लेना है लंबाई में। तो यहाँ पे जो मैंने ये कपड़ा लिया है शर्ट के लिए, इसको मैं सेंटर से इस तरह से फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। इसके बाद मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स जो हैं वो बताती हूँ। यहाँ पे देखिए ये 18 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम इसको इस तरह से डबल करेंगे। मतलब मैंने तकरीबन जो है वो 37 इंच लंबा कपड़ा लिया है, और इस कपड़े की जो चौड़ाई मैंने ली है, ये स्टेम फोल्डिंग में पड़ा है, इसकी जो चौड़ाई है वो अगर कपड़े को मैं खोलूँ तो वो 15 इंच है, फोल्डिंग में है तो 7.5 इंच चौड़ा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, गले की जो डीपनेस है उसका निशान लगाना होता है कि आप कितना गला गहरा रखते हैं और कितना वाइड। मैंने 2 इंच गहरा रखा है और 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो इसको वाइड रखा है, मतलब खुला रखा है। तो यहाँ से 1.5 इंच तक ही मैं मार्क करूँगी शोल्डर की डाउन कटिंग के लिए। अभी यहाँ पे आर्म होल की जो लेंथ है उसका निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये तकरीबन 3.25 से थोड़ा कम 3.2 इंचेस के ऊपर इसकी जो लाइन है सीधी वो लगा रही हूँ। अभी आपने सबसे पहले देखिए सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को उठाना है, मतलब एक दामन को, जो एक हिस्सा है इसका, ये 2 दामन आपके सामने फोल्ड है, आपने ऊपर वाले दामन को उठाना है जिसके ऊपर हमने फ्रंट गले की मार्किंग की है। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर आपने गला कटाई करना है, नीचे वाले कपड़े को आपने नहीं काटना। अभी यहाँ से जो हमने शोल्डर की डाउन कटिंग की थी इसको इस तरह से तिरछा ले जाएंगे और इसी तरह से इसकी कटाई कर देंगे। अमूमन हम इसकी कटाई जो है वो आर्म होल के बाद करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले ही इसकी कटाई कर लेंगे। ये 8 माह से 1 साल तक के बच्चे के लिए सूटेबल साइज़ है, आप अपने हिसाब में से इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा मुझे सिलाई के मार्जिन के साथ जो है वो यहाँ पे देखिए सिलाई के मार्जिन के साथ जो तीरा है वो मुझे 10 इंच से थोड़ा सा कम चाहिए, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए आपको यहाँ पे बताऊंगी कि 5 इंच ही हम इसको मार्क कर रहे हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। मतलब 10 अगर तीरा है तो आधा, मतलब 5 के ऊपर मैंने उसकी कटाई की। अभी आपने सिर्फ ऊपर वाले जो फ्रंट इसका पोर्शन है, जो फ्रंट दामन है, सिर्फ उसके ऊपर इस आर्म होल की कटाई करनी है। देखिए नीचे वाले कपड़े के ऊपर आपने कटाई नहीं करनी, सिर्फ फ्रंट कपड़े के ऊपर आपने जो इसका अगला दामन है उसकी हम कटाई कर रहे हैं। देखिए 3.2 तकरीबन जो है वो इसकी लाइन मैंने लगाई थी सीधी, फिर उसके ऊपर मैंने आर्म होल की कटाई की थी। अभी देखिए यहाँ से आपने ऊपर वाले दामन को 1.25 इंच तक जो है वो इस तरह से नीचे ढलका लेना है कपड़े को, मतलब इसको नीचे कर देना है, आपने ड्रैग कर लेना है, कपड़े को नीचे कर देना है और पीछे वाले को आपने लंबा रखना है। यहाँ पे देखिए 1.25 से 1.5 इंच तक आप रख सकते हैं, 0 से लेके 3 साल तक के बच्चे के लिए। ठीक है, और यहाँ पे 14 इंच के ऊपर मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ, जो कि तैयार होने के बाद 13 रह जाएगा और फालतू जो कपड़ा होगा उसको मैं काट लूँगी। इसको यहाँ पे इस तरह से ये दोहरा होगा, ये देखिए इस तरह से फोल्ड होने के बाद ये ऐसा लगेगा जैसे कि तीरा पीछे से आके आगे वाले दामन के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हम देखिए इसकी बैक वाले दामन की आर्म होल की कटाई करेंगे। उसकी कटाई इससे थोड़ी सी बाहर की तरफ होगी क्योंकि ऊपर वाला जो है वो डीप है, इसकी जो डीप कटिंग है वो साथ ही हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों आर्म होल की कटाई हो चुकी है और दोनों के अंदर आपको फ़र्क भी दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इस तरह से आपको पैमाइश करके बताऊं तो ये देखिए अभी ये तकरीबन 3.5 तक इसकी लेंथ आ रही है, और अगर ओवरऑल मैं इस आर्म होल को चेक करूंगी
तो मुझे सिलाई के मार्जिन के साथ ये 5 इंच तक चाहिए। अभी जो बैक गला है उसको सिर्फ 1 इंच तक आपने इतना डीप करना है इस साइज़ के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से दोनों गलों को रख के देख सकते हैं कि आपको ओवरऑल कितना जो है वो गला चाहिए। ये इस तरीके से यहाँ पे अटैच होगा। जब हम इसको दोनों दामन को अगला गला बनाने के बाद जोड़ेंगे सिलाई के साथ, इसको भी थोड़ा सा यहाँ से बराबर करना होता है। ये देखिए, थोड़ी सी इसकी इस साइड से जो है वो नोक आपने काटनी है। चाहे तो आप सिलाई लगाने के बाद काट लीजिए, चाहे अभी काट लीजिए। तो यहाँ पे ये ऐसे अटैच होगा। अभी इसकी जो बटन पट्टी का कट है वो मैं टोटल जो तैयार होगा वो 6 के ऊपर होगा, 6 इंच के ऊपर, तो 5.5 तक मैं इसका कट लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से रख लेते हैं ताकि जो कमीज़ की लेंथ है उसको पैमाइश करने में किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखिए 7 इंच तक जो है कपड़ा रखते हुए बाकी को मैं यहाँ से काट कर इसके जो किनारे हैं वो बराबर कर दूँगी। आप अपने हिसाब से कुर्ते की चौड़ाई में फ़र्क रख सकते हैं, लंबाई में भी आप कमी बेशी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही उम्र के मुख्तलिफ़ बच्चों का साइज़ और जिसामत मुख्तलिफ़ होती है। यहाँ पे 5.25 के ऊपर जो है वो मैं चाक का कट जो है वो यहाँ पे लगाऊंगी। और अभी इसकी जो लेंथ मेरे पास आ रही है वो 17 है, मतलब 17.5 तक है, जो कि तैयार होने के बाद 16.25 तक जो है वो, या 16 तक हमारे पास दस्तयाब होगी। अभी ये आस्तीन की कटाई मैंने पहले ही करके रख ली थी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अक्सर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अगर आपने 4.5 के ऊपर आर्मोल तैयार किए हैं सिलाई के मार्जिन के बाद, तो आपको जो स्लीव्स के ऊपर आर्मोल वाली जगह है उसको आधा इंच ज़्यादा रखना है, तभी आपके आर्मोल बगैर खिंचाव के लगेंगे। देखिए यहाँ पे ये 5 इंच तक है, लेकिन जो आस्तीन मैंने कटाई की है उनकी चौड़ाई 5.5 है। चाक का कट भी लगा दिया। अगर आप यहाँ पे छोटी सी जेब लगाना चाहते हैं, साइड पॉकेट, तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये किस तरह से आपको दोनों दामन दिखेंगे। जो फ्रंट दामन है वो 1.25 इंच तक जो है वो लंबाई में कम है बैक दामन से, लेकिन जब ये अटैच होके सिल जाएगा तो ये मुकम्मल एक जैसा लगेगा। अभी ये आस्तीन का जो कपड़ा है देखिए, ये मैंने ले लिया है। चूँकि ये गर्मियों के कपड़े हैं तो मैं आस्तीन फुल ही रखूँगी। यहाँ पे मैं जो कपड़ा ले रही हूँ वो देखिए 10 इंच तक है, और यहाँ से मैं इसको तकरीबन 5.5 इंच तक चौड़ा लूँगी और बाकी का मैं कटाई कर दूँगी। फ्रंट से 4 से 4.25 इंच तक आप रख सकते हैं, और बाकी कपड़े को आपने इस तरह से कटाई करना है। अभी बाहर की तरफ 2 इंच तक छोड़ते हुए आपने इसको इस तरीके से शेप दे देनी है। इसमें डीप कटिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताने के लिए, ये देखिए यहाँ पे 5.5 इंच तक है, सिलाई का मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको मैं साथ ही रख दूँगी। सेंटर में जो है वो यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि जब हम आस्तीन लगाएं तो कोई मसला ना हो। अभी ये जो 2 हिस्से हैं जो कि फ्रंट दामन के साथ जुड़ने हैं, उनको आपने थोड़ा सा डीप कट कर लेना है। इतने छोटे बच्चे के लिए ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो सिलने के बाद जो है ये देखिए, ये कुर्ता जो है अभी तक मैंने इसको सही तरह से प्रेस नहीं किया। ये देखिए, आप इसकी लुक देखिए, ये देखने में बिल्कुल जो है वो जेंट्स के जो बड़े स्टाइल में कुर्ते सिले होते हैं उसकी तरह लग रहा है। इसकी जो छोटी सी शलवार है वो भी मैंने सिलाई कर ली है। तो शलवार की जो कटिंग है वो मैं पहले से कर चुकी थी। तो ये जो फालतू कपड़ा है इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसकी कटिंग कैसे की है। इसके लिए मैंने कपड़ा जो लिया था वो 18 इंच लंबा था। इसमें तकरीबन 2 इंच तक ऊपर नेफे में जाना था और 1.5 इंच तक नीचे निकल जाना था। तो उसके बाद आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 15 15.5 तक शलवार की लेंथ आनी थी। तो ये 2 पीसीस में था कपड़ा इस तरह से। 17 इंच तक इसकी चौड़ाई थी और 18 इंच तक इसकी लंबाई थी।
तो सबसे पहले जो है वो आसन का या क्रॉच एरिया का निशान लगाएं। उसके बाद पांचा जितना आपने रखना है 4 सवा 4 उतना उसका निशान लगाएं। आसन बच्चों का अमूमन बड़ा रखा जाता है। छोटे कपड़ों में बच्चे तंग भी होते हैं और पैम्पर या डायपर वगैरह के लिए भी दिक्कत होती है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको तिरछा जो है वो कटाई करें। इससे शलवार जो बच्चे की या पजामा होता है उसमें खिंचाव नहीं आता। ऊपर से नेफा फोल्ड करें, नीचे से पांचे बनाएं और मज़े से इसकी जो शलवार की कटाई है वो मुकम्मल होने के बाद आप मिनटों के अंदर इसको सी लेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कटाई कैसी लगी।